तो आज हम सीखेंगे हल्टर नेक कुर्ती की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हल्टर नेक कुर्ती की कटिंग बता दो। देखिए उसमें कई तरह के नेक होते हैं। आप चाहे मटका नेक बनाएं, स्वीट हार्ट बनाएं या फिर गोल बनाएं या फिर कोई और भी नेक आप बना सकते हैं। 2-3 तरह के नेक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें। तो हल्टर नेक सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊँगी जो पूरी स्लीव्स के साथ होती है। ठीक, वैसे मैंने ब्लाउज़ की, हल्टर नेक ब्लाउज़ की कई वीडियो डाली हुई हैं अपनी क्लास वाले चैनल पे। वी नेक, हल्टर नेक, मटका नेक, स्वीट हार्ट, गोल, इस तरह के नेक की मैंने वीडियो डाली हुई है, तो चैनल पे आप देख सकते हैं। ब्लाउज़ की भी, ब्लाउज़ और कुर्ती सूट सेम ही होता है जब हम अल्टर नेक बनाते हैं। बस ब्लाउज़ में इतना होता है कि फ्रंट से वो ओपन होता है तो हमें नेक को बीच से कट करना पड़ता है नीचे की ओर से, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो स्टिचिंग होती है वो सब सेम होता है, कटिंग भी सेम होती है। तो यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग, अल्टर नेक कुर्ती की, जो सिंपल होती है स्लीव्स वगैरह के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है, बाकी पूरी कुर्ती का सेम मेज़रमेंट रहेगा। जैसे कॉलर वाली कुर्ती में हम लूजिंग ऐड करते हैं, कॉलर वाली कुर्ती की जैसे कटिंग होती है वैसा ही हमें इसमें भी करना है। शोल्डर भी हमें बिल्कुल वैसा ही लेना है। जैसे मेरा शोल्डर है 15 इंच का, इसी तरह से आपको भी अपना फुल शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। जब भी हल्टर नेक कुर्ती बनाएं उसमें आपको फुल शोल्डर लेना है, ना माइनस करना है ना प्लस करना है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है कि शोल्डर हमारा कितना है, मेज़रमेंट लेना नहीं आता है, तो हो सके तो पहले वीडियो देख लेना। तब भी नहीं समझ आए तो मैंने एक चार्ट वीडियो डाल दूँगी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग किसका कितना शोल्डर होना चाहिए, जिससे कि एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमारा शोल्डर 13 इंच है। फिर मैंने उनसे पूछा 13 इंच हो नहीं सकता, पहले आप चेस्ट साइज़ बताओ। तो उन्होंने बताया 38 इंच। तो 38 इंच में चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग 13 इंच का शोल्डर नहीं हो सकता है, कम से कम 14 या 15 इंच होता है। तो लेने के तरीके में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं एक चार्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। पूरा बॉडी मेज़रमेंट सेम लेना है, जैसे कॉलर नेक आप बनाते हो और सिंपल कॉलर नेक बनाते हो, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको क्या करना है, पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, फिर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और आपको सबसे पहले ऊपर की ओर से छोड़ देना है 3.5 इंच कपड़ा, इस तरीके से। कितना? 3.5 इंच। ऊपर का 3.5 इंच हमने इस तरह से छोड़ के ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। बस ये छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। अब अब हमें चाहिए होगा आर्म होल का निशान हम लगा लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 7 इंच पे। फुल वस्ट का आप लगा सकते हो 10 इंच पे, जो भी आपका साइज़ है नॉर्मल आपको लगाना है। कमर का निशान हम लगाएंगे जो आपका साइज़ होगा उसके हिसाब से। हिप का निशान हम लगा लेंगे, ठीक है। ये सभी निशान हमें लगा लेने हैं। इसमें लंबाई कम पड़ रही है तो ये हिप का निशान यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पेपर छोटा है और उसके हिसाब से मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझेंगे शोल्डर के बारे में। हमारा फुल शोल्डर कितना है? 15 इंच। 15 इंच हमारा फुल शोल्डर है, इसका हाफ़ लेंगे। कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। ये हो गया 7.5। 7.5 हमने शोल्डर लिया है। और एक निशान इस तरह से लगाएंगे अंदर की ओर, 1.25 इंच अंदर की ओर, ठीक है। अब हमें गोलाई कर देनी है। एक निशान हमने 1.25 इंच अंदर लगाया और एक निशान हमने सीधा लगाया। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। जो भी आपका फिक्स चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच की लूजिंग पहले ही ऐड कर लो, फिर चौथाई भाग करना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि फिक्स चेस्ट साइज़ का चौथाई भाग लिया, फिर उसमें 1/2 इंच प्लस कर दिया, बात वहीं की वहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मेरा 10 इंच, क्योंकि मेरा साइज़ इतना ही आता है। और यहाँ पे आप जिसको चेस्ट पे टाइट रहती है कुर्ती, वो फुल वस्ट का निशान भी सेम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कमर का चौथाई भाग। मेन तो हम इसमें हल्टर नेक सिखाएंगे तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी मैं, ठीक है। लगा देंगे आर्म होल की गोलाई। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो जाएगी और इस वाले पे हमारी बैक आर्म होल की गोलाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक निशान लगा देना है और उसके बाद हम शोल्डर डाउन कर देंगे। कितना? 1 इंच के करीब। 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच ऐसे डाउन किया जाता है। अगर इसमें आप डाउन नहीं करोगे तो बहुत ही गंदी शेप आएगी शोल्डर की, इसलिए डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। अब हमारा नेक का शेप आएगा, तो यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच
ठीक है। इसमें डिपेंड करता है आप नेक की कौन सी शेप बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नेक की लंबाई रहेगी, देखो मैं आपको बताऊँ, कभी भी हल्टर नेक में 7 इंच से कम नेक मत बनाना, पहनने में नहीं आएगा वरना छोटा रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 रखूँगी, ठीक है। 7.5 हमारी नेक की लेंथ जाएगी और विड्थ हमारी ऊपर से नीचे तक सेम रहेगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए, अभी फ़िलहाल की बात कर रही हूँ। इसमें आप मटका नेक भी बना सकते हैं, इसमें आप स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं मटका नेक की बात कर रही हूँ तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। ये मटका नेक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से इसे बिल्कुल हम ऐसे कर देंगे। अगर यहाँ से 1.5 है तो यहाँ पे ये 1.25 इंच हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1.25 है तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ज़्यादा भिंचा हुआ चाहिए बैक साइड से तो आप और कम कर सकते हो, पर इतना ज़रूरी है वरना आएगा नहीं पहनते वक्त, ठीक है। इसमें आप चाहें तो स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे करके यहाँ कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से कर दिया। स्वीट हार्ट की शेप भी आप देनी है तो आप यहाँ से स्वीट हार्ट का शेप दे सकते हो, पान नेक का भी शेप दे सकते हो, वी नेक का शेप भी आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे, ठीक है जी। ये हो गया। अब यहाँ से हमने ऐसे कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा भी तो लेना है, तो एक्स्ट्रा लेने के लिए हमें यहाँ से आएंगे। जो हमारा 3 इंच है ना, ये ऐसे सीधा जाएगा, क्योंकि ये तो हमने कॉलर की चौड़ाई ली है, ठीक है। ये जो रहेगा ये हमारी कॉलर रहेगी। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। आपको ये एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से, ये हमारी यहाँ तक से तो कुर्ती स्टार्ट हो रही है, ऊपर हमने 3.5 या 3 इंच या 4 इंच छोड़ना है, और ऐसे में भी छोड़ना है 3-3.5 इंच, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। शोल्डर डाउन है, वहीं से कट करेंगे। आर्म होल राउंड आप चेक कर लेना, क्योंकि आर्म होल का टॉपिक नहीं है ये। ये हमारी हो गई हल्टर नेक कुर्ती की कटिंग। अब हमें बैक पार्ट के लिए क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये चीज़ को पहले फोल्ड करना है, क्योंकि इसे हमें फ्रंट में ही तो रखना है, बैक में थोड़ा ना रखना है। बैक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की ओर से 1.25 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने इस वाले पोर्शन को यहाँ से स्ट्रेट वाली जगह से फोल्ड करके रखा है, ऊपर हमने बढ़ा दिया है, तो हम इस तरह से इसी शेप में बढ़ाएंगे, ठीक है। ये हल्टर नेक है हमारा, इसमें बैक पार्ट कॉलर की तरह ही कटेगा, ये हो जाएगा इस तरह से, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी हम कर देते हैं कटिंग, यहाँ से हम कर देंगे इसकी कटिंग। ठीक है। आर्मल छोटा लगे तो आप बढ़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कटने के बाद भी बड़ा कर सकते हो। वो तो आपको आर्मोल राउंड पे फोकस करना पड़ेगा, हो सकता है आपका 8 पे राउंड आर्मोल आए, ठीक है। ये हमारे फ्रंट और बैक की प्रॉपर कटिंग हो गई हल्टर नेक की सूट की, इस तरह से ये आएगा हमारा, ठीक है। देखने से आपको पता लग ही रहा होगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप बैक नेक कट करना चाहते तो 1/2 इंच कट कर दो, नहीं कट करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर आपको फ्रंट से छोटा नेक नहीं पहनना, बड़ा ही पहनना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा हल्टर नेक कुर्ती की प्रॉपर कटिंग। अब ये जो कॉलर है ना, ये इसी में होता है कॉलर, बस हमें नेक बनाना है इसको छाप के। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप हमारे स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, हमने आज सीखा हल्टर नेक कुर्ती की कटिंग करना। अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये तो पेपर पे समझाया, सही बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए, ये कुर्ती और ब्लाउज़ बिल्कुल सेम बनते हैं, और हल्टर नेक की 4-5 वीडियो मिलेंगी मेरे क्लास वाले चैनल पर, जिस पे मैंने हल्टर नेक की बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। आप उसी मेथड से स्टिचिंग करना, मेरे भरोसे पे आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। क्योंकि शायद एक कमेंट आया था कि उन्होंने कस्टमर का ले लिया है पर वो बना नहीं पा रही है, तो सेम मेथड से आप ड्राफ्टिंग करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्जिन अच्छे से रखिए, रिलैक्स तरीके से करिए। और स्टिचिंग की वीडियो के लिए आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे ब्लाउज़ की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई आया नहीं है हल्टर नेक कुर्ती,
और फ़िलहाल मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तब मैं आपको सिखाऊँगी, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं कल सिखाऊँगी, परसों सिखाऊँगी, क्योंकि अभी इसमें ना काम चल रहा है घर में, तो थोड़े दिन बाद मैं शायद सिखा सकती हूँ, पर अभी एकदम से मैं हाँ नहीं कर सकती कि मैं आज ही सिखा दूँगी। इसलिए मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पेपर पे कटिंग सिखाई है। यकीन मानिए जैसी मैंने कटिंग सिखाई है ना, वैसे आप स्टिचिंग करोगे, कटिंग करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका हर टर्ननेक कुर्ती अच्छी बनेगी। बस भरोसा करके कर दो कटिंग। कुछ भी अलग नहीं है, बस पेपर पेस्टिंग या बुकरम पे अब नेक बन जाएगा और सिंपली हमारे शोल्डर जुड़ते जाएँगे और वो कॉलर अपने आप बनता जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।